हाय कैंसर, मेरे इस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैंसर। 25 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, और वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों के लव कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस चैनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपकी परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, so let's find out what's the messages for you cancer. What's the messages for cancer? Okay cancer, so let's get started cancer. This is your person feeling. Okay, yeah. आपके पर्सन की फीलिंग कहीं ना कहीं स्टक, हैंगमैन वाली। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि ऑब्जर्व कर रहे हो, कि आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कैसे सिचुएशन में पीस लेके आए। ओके, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसे आर्गुमेंट हुए हैं तो ऑब्जर्व करें कि कैसे उसका समाधान लेके आए। उनकी फीलिंग है कि रिलेशनशिप में पीस चाहिए, उनकी फीलिंग है कि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहिए, रिलेशनशिप में एक नए सिरे से स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। मेजर फीलिंग है Pisces, maybe she is dealing with Pisces person. Okay, उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे हैं रिलेशनशिप वाइज कमिटेड होना, एंड दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना। मे बी शी इज डीलिंग विद एरीज पर्सन। उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप में कमिटेड रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सिक्योर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लव को शादी में बदलना चाहते हैं। इसीलिए उनकी फीलिंग है कि ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए या फिर रिलेशनशिप में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाया जाए, बॉन्डिंग लेके आए एंड सिक्योर रिलेशनशिप बनाए। उनका बिहेवियर क्या रहने वाला है? 7 ऑफ पॉइंट। उनका बिहेवियर है कि सोचते हैं कि कैसे रिलेशनशिप में सिक्योरिटी लाए, कैसे रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आए, एक बेटर रिलेशनशिप बनाए, कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाए। ओके, तो उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। ओके, पास्ट में जैसे थे वैसे हम लोग अभी प्रेजेंट मोमेंट पे वैसे हम लोगों को रिलेशनशिप बनाना है बोल के। ओके, आपकी फीलिंग क्या है? आपकी फीलिंग है नाइट ऑफ कप की। दिस इज योर फीलिंग कैंसर, कि आप भी सामने वाले को पैम्पर कर रहे हो या कुछ भी ऐसे। अगर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बस खटास आ गए हो, ओके, तो आप अपने पर्सन को पैम्पर कर रहे हो, फ़ोन कॉल कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो, या फिर डेटिंग पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप दोनों के बीच में भी और भी ज़्यादा प्यार बढ़े, और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ओके फाइन, रिलेशनशिप में एक और चांस दिया जाए बोल के। ओके, कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में गड़बड़ी तो हुई है, बट रिलेशनशिप वाइज आप दोनों ही चाहते हो कि रिलेशनशिप नर्चर हो, रिलेशनशिप ग्रोथ की तरफ जाए, कंफर्टेबल हो, पीस लेके आए, या फिर रीयूनियन हो बोल के। आप दोनों के बीच में चैलेंज क्या है? चैलेंज है अकेलापन, चैलेंज है कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अनकंफर्टेबल है, रिजेक्शन फील हुआ है, मिस अपॉर्चुनिटी फील हुई है, या फिर कहीं ना कहीं सैड है, डिसअपॉइंटमेंट है। ओके, तो इसीलिए मैं भी शायद ये डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करने के लिए आप अपने सामने वाले को पैम्पर करें, सामने वाले को मैसेजेस कर रहे हो, सामने वाले को और भी ज़्यादा प्यार जता रहे हो। इसीलिए आपके पर्सन भी यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड रिलेशनशिप वाइज कमिटेड होने की कोशिश करें, कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन। ओके कैंसर, आउटकम में रिलेशनशिप वाइज जो भी अगर बाधा आई है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, एंड कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। आउटकम में मेजर सोलमेट कनेक्शन है, एंड दिस योर गाइडेंस। गाइडेंस से एस ऑफ सोर्स, गाइडेंस है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज क्लैरिटी आ रही है, एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है रिलेशनशिप को एक फ्रेश मूव देने के लिए, एंड रिलेशनशिप में क्लियरली एक नए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, गाइडेंस है कि फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को
बनाइए बोल के। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ एंड टॉस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी। एंड जैसी परिस्थिति है वैसे ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, हैप्पीनेस हो, ओके, पीस आए। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यो जगलिंग में भी शायद हो सकता है कि आप काम या फिर रिलेशनशिप में जगलिंग करें, तो इसलिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपने पास के जो भी नेगेटिविटी थी उसको ओवरकम करते हुए, ख़त्म करते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बना सको, सिक्योर बना सको, ओके। तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। ये 2 हफ्ते आप इन एनर्जी को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, ओके। जैसे कि अगर कोई भी गिले शिकवे हो पास्ट में, कि कोई कंफ्यूजिंग क्रिएट हुआ हो या फिर डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हुआ हो, तो उसको बैलेंस करने की, उसको सुलझाने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है चैलेंजेस में। ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई द हैंगमैन इज देयर। आपके पर्सन की फीलिंग हैंगमैन वाली क्यों है कैंसर? व्हाई द हैंगमैन इज देयर? या कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुआ, सी चैलेंज है। 5 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए सिंगल हुए हो या आप दोनों के बीच में कोई ऐसे गिले शिकवे हुए हो, तो डिसअपॉइंटमेंट है। तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैच्योरली फोकस कर रहे हैं, मैच्योरली डील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप बस पीस आ सके, राइज अप हो सके, रीयूनियन हो सके और पॉजिटिव चेंज लेके आ सके, ओके। तो कुछ ना कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में आप लोग थोड़ी देर के लिए सिंगल हुए हो, अलग हुए हो, तो इसीलिए ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रिलेशनशिप वाइज फिर से ग्रोथ की तरफ जाना, फिर से रिलेशनशिप में पीस लेके आना है, ओके। इसीलिए आपकी फीलिंग भी यहाँ पर पैम्परिंग वाली है, एक्शन ओरिएंटेड है, ओके। क्योंकि आपकी फीलिंग भी या आप भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों सिंगल हुए हो थोड़ी देर के लिए से, क्योंकि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दिस मेंटल डिस्टर्बेंस, सिंगल होना एंड रात रात बस सोचना अपने पर्सन के बारे में, फोकस होना कि कैसे प्रिपरेशन करना कि कैसे अपने पर्सन को मनाया जाए, कैसे अपने पर्सन के साथ में फिर से मिंगल हुआ जाए, कैसे अपने जो प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप में पीस लेके आया जाए, ओके। तो आपकी फीलिंग है कि रिलेशनशिप में पीस चाहिए, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करके एक बेटर रिलेशनशिप चाहते हो, आउटिंग पे जाना चाहते हो, डेटिंग पे जाना चाहते हो और अपने पर्सन के साथ में खुश रहना चाहते हो, ओके। दैट इज़ योर फीलिंग। लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे इम्पेरर वाले क्यों हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अपने पर्सन को पैम्पर करें तो आपके पर्सन के इरादे भी ओके फाइन डन, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी, जस्ट लाइक दिस, ओके। इम्पेरर वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना है, रिलेशनशिप को एक नया मुकाम देना है, रिलेशनशिप वाइज या सिक्योर। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड द 10 ऑफ सोर्स। तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि जो भी रिलेशनशिप वाइज वरीड है, फेयर है, टेंशन है, उसको ख़त्म करके रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना चाहते हैं, इसीलिए वो कमिटेड हो रहे हैं। उनके इरादे हैं कि मुझे कैंसर के साथ में कमिटेड होना है, मुझे कैंसर के साथ में लव को शादी में बदलना है, रिलेशनशिप वाइज सिक्योर होना है या फिर इंडिपेंडेंट होना है, बॉन्डिंग लेके आना है। वेरी पॉजिटिव इरादे। आपके पर्सन के बिहेवियर 7 ऑफ पॉइंट के क्यों हैं? वो सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप को सुधारा जाए, ओके। क्योंकि यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट तो है। 9 ऑफ कप, या उनके इरादे हैं कि 9 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ सोर्स, उनके इरादे सोच रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लेके आए, बॉन्डिंग लेके आए एंड कैसे कैंसर को मनाया जाए, कैसे कैंसर के डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए, कैसे कैंसर के कैंसर को खुश रखा जाए, ओके। तो जस्ट लाइक दिस, वो सोच रहे हैं कि मैच्योरली कैंसर को हैप्पी रखना है, केयर करना है या फिर उनके साथ में लॉन्ग लास्टिंग जाना है, क्योंकि उनके डिज़ायर है। तो इसीलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं कैंसर, कि कैंसर को मुझे खुश रखना है, कैंसर को मुझे पैम्पर करना है, कैंसर के साथ में मुझे मैच्योरली डील करना है, बिहेव करना है, ताकि फिर से वो पास्ट वाली गलतियाँ ना हो जाए, ओके। लेट्स सी व्हाई द चैलेंज इज 5 ऑफ कप, व्हाई द चैलेंज इज 5 ऑफ कप।
कुछ लोग सिंगल हुए हैं, कुछ को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, कुछ लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। दैट इज योर चैलेंज। या चैलेंज है कहीं ना कहीं सी 2 मेजर आर्कान जस्टिस एंड टेम्परेंस। चैलेंज है कि उलझे हुए सी सिंगल हो, कहीं ना कहीं स्टक हो, उलझ गए हो, और चैलेंज है कि आप अपने उस उलझे हुए रिश्ते को सुलझाना चाहते हो, उससे पीसफुली बाहर निकलना चाहते हो, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। ओके, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपको रिश्तों को सुधारना है, आपको लव में मिंगल होना है, बैलेंस करना है एंड पॉजिटिव चेंज लेके आके पीसफुली अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन होना है। ओके, दैट इज योर चैलेंज। कुछ लोग अगर डिवोर्स भी लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर सोचेंगे कब डिवोर्स मिले, कब डिवोर्स मिले, कब मुझे इससे बाहर निकलना पड़े। ये भी हो सकता है किसी की चैलेंज। ओके, बट चैलेंज है आप अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, उन्हीं के साथ में फिर से रीयूनियन होना चाहते हो, सोलमेट कनेक्शन चाहते हो, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर बॉन्डिंग है, आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बस सिक्योरिटी है। या रीयूनियन हो रहे हो गाइज, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में 3 मेजर आर्कानास, जजमेंट एंड हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स का कार्ड बोलते ना, डीप सोलमेट कनेक्शन है। दिस इज द हायरोफेंट। ओके, लव को शादी में बदलना चाहते तो भी हो रहा है, रीयूनियन होना चाहते तो भी हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन है, पॉजिटिव चेंज है, रिलेशनशिप बस ग्रोथ है, सक्सेस है, विक्ट्री है, लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं लाइफ आपको एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप लव वाइज कोई भी कनेक्शन वाइज एक बॉन्ड लेके आ सको। ओके, आउटकम में। सो नो मैटर व्हाट गाइस, ब्लेसिंग है गाइस रिलेशनशिप में, अगर कुछ भी ऐसे अप्स एंड डाउन हो गए हैं तो। लेट्स सी व्हाई द डेथ एंड 7 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ कप एंड द किंग ऑफ पेंटिकल इज देयर। या क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, केयरिंग बहुत है, नर्चरिंग बहुत है। क्वीन ऑफ कप एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हो, फोकस कर रहे हो कि जो भी आप दोनों के बीच में जगलिंग चालू है, 2 पर्सन हो सकते हैं, काम का मामला हो सकता है, काम और लव का मामला हो सकता है, घर और लव का मामला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उन पास के मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप कैंसर के साथ में, या फिर आप पेशेंट रखियो कि रिलेशनशिप में एक सिक्योरिटी आएगी बोल के। ओके, तो ये जो भी है ये पार्ट कहीं ना कहीं ये 2 हफ्ते इन पार्टों के साथ में आप डील कर रहे हो। जगलिंग चल रही है रिलेशनशिप में तो बैलेंस कर रहे हो, पास्ट में आपके रिलेशनशिप जैसे थे उसको वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं जो भी अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज बाधा आई है वो ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप रिलेशनशिप वाइज कंफर्टेबल हो सको एंड पेशेंट रखे हो। इसीलिए यहाँ पर ना रिलेशनशिप वाइज ग्रोथ हो रहा है, रिलेशनशिप वाइज हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है इस ऑफ सोर्स, क्लियरली अपने रिलेशनशिप में फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, जो भी पास की कंफ्यूजिंग है, ओके, उसको ओवरकम करते हुए, पास के कुछ ना कुछ ऐसे इशू थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे या फिर कोई कंफ्यूजिंग था, क्योंकि यहाँ पर जगलिंग चल रही है तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस योर गाइडेंस। पास की जो भी कंफ्यूजिंग है, ओके, कनेक्शन को लेके क्लियरली फ्रेश स्टार्ट कीजिए। ओके, बैलेंस करते हुए, क्योंकि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला फ़ोन कॉल करे, सामने वाला मैसेजेस करे। ओके, नो मोर वेटिंग गाइस, प्यार में वेटिंग नहीं होता, कि जब भी मौका मिले फ़ोन करके बातचीत करके क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप वाइज फ्रेश मूवमेंट है, फ्रेश स्टार्ट है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको, पास्ट को भुला के फ्यूचर को बैलेंस कर सको, पीसफुल फ्यूचर बना सको। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। व्हाट्स द कन्फेशन। ओके, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, ये कोई भी बोल सकता है। ओके गाइज, कि यू आर सो डैम ब्यूटीफुल यार। ओके, लेट्स सी, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। ये में भी शायद हो सकता है सामने वाला बोले कि मेरे पास कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट मैसेज, आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन। मे भी शायद हो सकता है ये गुस्से में कोई भी बोल सकता है कि मैं तुम्हारा फेस फिर से नहीं देखना चाहता। ओके, मैं तुम्हारा चेहरा फिर से नहीं देखना चाहता, कोई भी बोल सकता है। बट यहाँ पर ना ये 2 हफ्तों के अंदर आपके रिश्ते सुधर रहे हैं, रीयूनियन हो रहे हो, बॉन्ड हो रहा है, एंड जस्ट फ्रेश तरीके से आपके कनेक्शन
बढ़ रहे हैं आगे। ओके, सो जस्ट प्रिपरेशन करके मैच्योरली डील कीजिएगा अपने रिलेशनशिप को। ओके कैंसर, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।